डियर फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो जो अमेंडमेंट स्लिप नंबर 19 के बारे में है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया था, अस्वस्थ हो गया था, हॉस्पिटलाइज था। और अब थोड़ा हेल्थ ठीक होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अमेंडमेंट स्लिप 19 जो GNSR 2020 है, उसके लिए 21/11/2024 यानी 21/11/21 नवंबर को जारी किया गया था। ये अमेंडमेंट स्लिप साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए है। तो दूसरे जोन के लोग जो भी देख रहे हों, प्लीज चेक फ्रॉम योर जोनल रूल्स। ओके, वी विल गो वन बाय वन। ये थोड़ा छोटा ही अमेंडमेंट है, 5-6 स्लाइड में ही कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं है। बेसिकली एलसी गेट्स के बारे में, लेवल क्रॉसिंग गेट के बारे में कुछ छोटे अमेंडमेंट्स दिए गए हैं इसमें। यहाँ पर एक आप लोगों से अपील है आपकी वॉलंटरली हेल्प के लिए। यदि आप कुछ हमें अपना सपोर्ट करना चाहें वॉलंटरली बेसिस पे, तो मेरा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है 8309665781। ओके, थैंक यू। देन लेट अस सी वन बाय वन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे GNSR में टोटल 17 चैप्टर और 18 अपेंडिसेज हैं। ये अपेंडिसेज का अमेंडमेंट है। जो 18 अपेंडिसेज हैं, इसमें अपेंडिक्स नंबर 2 वो लेवल क्रॉसिंग गेट के बारे में दिया गया है। उसमें इस अपेंडिक्स 2 में भी एनेक्सर्स दिए हुए हैं। ये जो पहला पॉइंट है वो एनेक्सर 4 से रिलेटेड है। एनेक्सर 4 में कंडीशन क्या है? वर्किंग इंस्ट्रक्शन फॉर इंजीनियरिंग एलसी गेट्स नॉन इंटरलॉक्ड की पहली बात तो ये इंजीनियरिंग गेट है। दूसरा नॉन इंटरलॉक गेट है, यानी सिग्नल का प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोवाइडेड विथ टेलीफोन फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड नॉर्मल पोजीशन इज ओपन टू रोड ट्रैफिक, मतलब ज़्यादातर एलसी गेट जैसे रोड के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जब ट्रेन आती है तब स्टेशन मास्टर के कहने पर गेटमैन बंद करता है, उस तरह का ये गेट है, बट नॉन इंटरलॉक है और इंजीनियरिंग गेट है, ब्लॉक सेक्शन में ये गेट है। इसका पहला पॉइंट है। लेफ्ट साइड में आप देखिए एग्जिस्टिंग रूल दिया है, और राइट साइड में अमेंडेड, जो नया अमेंडेड रूल है। नए अमेंडेड रूल में भी जो नया पॉइंट ऐड किया गया है उसको हमने रेड इंक में दिखाया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। मीन्स whatever changing is there, that I have shown in red ink, so that it will be very easy to understand that what is the change. Existing rule एक बार आप देखिए, exchange of private number टॉपिक है। Before obtaining or granting line clear, station master shall inform gateman particulars of the train like description, direction, and advise him to close gate एंड गिव प्राइवेट नंबर। जैसा कि स्टेशन मास्टर गेटमैन को इन्फॉर्म करता है लाइन क्लियर लेने या देने के पहले, ट्रेन का पर्टिकुलर्स बताता है और एक प्राइवेट नंबर देता है। देन गेटमैन शैल रिकॉर्ड पर्टिकुलर्स इन रजिस्टर प्रोवाइडेड एट द गेट लॉज। ये तो एग्जिस्टिंग रूल है। अभी इसमें क्या ऐड किया गया वो रेड इंक में है। तो राइट साइड में जो न्यू रूल है मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ कि बिफोर ऑब्टेनिंग और ग्रांटिंग लाइन क्लियर, SM शैल इन्फॉर्म गेटमैन पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रेन। ये तो पुरानी बात है कि लाइन क्लियर लेने या देने के पहले स्टेशन मास्टर ट्रेन का पर्टिकुलर्स गेटमैन को बताएगा और एक प्राइवेट नंबर देगा। देन गेटमैन शैल रिकॉर्ड पर्टिकुलर्स इन रजिस्टर प्रोवाइडेड एट द गेट लॉज। देन इसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर द एबव वेयर APNG सिस्टम, तो नया जो APNG सिस्टम है इसका फुल फॉर्म है ऑटो प्राइवेट नंबर जनरेशन सिस्टम। मीन्स एक टैब के रूप में एक इक्विपमेंट जो स्टेशन पे प्रोवाइड किया गया है स्टेशन मास्टर के पास। एक इलेक्ट्रॉनिक गजेट है, और इसमें क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? रिकॉर्डिंग रहेगी,
ये टैब के अंदर। सो आफ्टर द एबव कि स्टेशन मास्टर ने गेटमैन को इन्फॉर्म कर दिया ट्रेन पर्टिकुलर्स का और एक प्राइवेट नंबर दे दिया। वो करने के बाद यदि स्टेशन पर जहाँ पर APNG सिस्टम है, ऑटो प्राइवेट नंबर जनरेशन सिस्टम है, सो वहाँ पे स्टेशन मास्टर व्हाट ही विल डू, SM सेल इनिशिएट एन एडवाइस थ्रू द सिस्टम। तो उस टैब या सिस्टम से एडवाइस जनरेट करेगा गेट बंद करने के लिए एंड रिकॉर्ड द कंसर्न सिस्टम जनरेटेड नंबर इन द रजिस्टर। सो जो APNG सिस्टम में जो प्राइवेट नंबर या नंबर जनरेट होगा उसको स्टेशन मास्टर रिकॉर्ड करेगा। ओके, सो ये नया सिस्टम को यूज करने के लिए अमेंडमेंट दिया गया है। बहुत स्टेशंस पे ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ओके, देन रेक्सर 4 में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सेम टाइप का गेट है जैसा प्रीवियस पॉइंट में आपने देखा कि इंजीनियरिंग LC गेट है, नॉन इंटरलॉक है एंड नॉर्मल पोजीशन इज ओपन टू रोड ट्रैफिक ओनली आफ्टर रिसीविंग द PN। सो उसी के कंटिन्यूएशन में है, फ्रॉम द गेटमैन SM सेल ऑब्टेन और ग्रांट लाइन क्लियर। मीन्स जब गेटमैन गेट को बंद करेगा और स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर दे देगा, तो प्राइवेट नंबर मिलने के बाद ही स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर लेने या देने का काम करेगा। तो उसको थोड़ा लैंग्वेज का जो मिस्टेक था वो ठीक किया गया है और जो न्यू रूल है उसमें जो APNG सिस्टम है, ऑटो प्राइवेट नंबर जनरेशन सिस्टम का जो दिया है उसको भी रेड इंक में हमने यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाया है। सो नया रूल क्या हो गया अभी, ओनली आफ्टर रिसीविंग द प्राइवेट नंबर, PN मीन्स प्राइवेट नंबर, फ्रॉम द गेटमैन SM सेल प्रोसीड फॉर ऑब्टेनिंग और ग्रांटिंग लाइन क्लियर। तो प्रोसीड वर्ड मिसिंग था पुराने रूल में, वो ऐड कर दिया रेड इंक में। देन where APNG सिस्टम इज प्रोवाइडेड एंड वर्किंग, तो जिस स्टेशन पर ऑटो प्राइवेट नंबर जनरेटिंग सिस्टम है, टैब दिया हुआ है और वर्किंग कंडीशन में है, देन स्टेशन मास्टर सेल आल्सो ऑब्जर्व सिस्टम जनरेटेड नंबर ऑन गेट क्लोजर। तो उसमें गेट क्लोजर का जो कॉलम दिया है वहाँ पे जो नंबर जनरेट होगा एंड क्लोजर एंड रिकॉर्ड द सेम इन द रजिस्टर बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ऑब्टेनिंग और ग्रांटिंग लाइन क्लियर। सो लाइन क्लियर देने या लेने के पहले क्या करेगा स्टेशन मास्टर, जो जनरेटेड नंबर है उसको रिकॉर्ड करेगा। ओके, सो ये प्रिकॉशन जोड़ दिया गया, ऑटोमेटिक प्राइवेट नंबर जनरेशन सिस्टम जो नया है उसको भी यूज करना चाहिए। ओके, सो अंडरस्टूड, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। देन ये सेकेंड पॉइंट के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, ये एनेक्सर 5 यानी इसके पहले हमने जो 2 पॉइंट देखा वो एनेक्सर 4 का था, अब ये एनेक्सर 5 है, सेम अपेंडिक्स उसी LC गेट के बारे में। इसमें कंडीशन क्या हुई है, क्या चेंजिंग है, देखिए वर्किंग इंस्ट्रक्शन फॉर इंजीनियरिंग LC गेट्स नॉन इंटरलॉक। सो इंजीनियरिंग LC गेट है, ब्लॉक सेक्शन में है, नॉन इंटरलॉक है एंड प्रोवाइडेड विथ टेलीफोन है, वो भी सेम है, विथ नॉर्मल पोजीशन क्लोज टू रोड ट्रैफिक। सो जहाँ पे रोड ट्रैफिक बहुत कम होता है, दिन में 2-4 बस आती जाती है, बहुत ही कम ट्रैफिक है, सो वहाँ पे गेट का अरेंजमेंट कैसा रहता है, नॉर्मल पोजीशन क्लोज टू रोड ट्रैफिक, यानी वहाँ पे रोड का बैरियर बंद रहता है, जब कोई रोड ट्रैफिक आता है उसी समय स्टेशन मास्टर से बात करके गेटमैन ओपन करता है। सो बहुत मतलब एकदम बिल्कुल बिजी गेट नहीं है, उसके बारे में देखिए क्या चेंजिंग है। तो यहाँ पर भी बेसिकली APNG सिस्टम को ऐड किया गया है और थोड़ा लैंग्वेज में क्या है इम्प्रूवमेंट वो आप देख लीजिए। सो यहाँ पर भी पॉइंट वही है, एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर। एग्जिस्टिंग रूल में एक बार पढ़ देता हूँ आपको कि बिफोर ऑब्टेनिंग और ग्रांटिंग लाइन क्लियर, station master shall inform the gateman particulars of the train and give private number. Gateman shall record particulars and after closing gate, if not already closed against road traffic, shall communicate a private number to station master. मीन्स यदि कोई ट्रेन का मूवमेंट है तो लाइन क्लियर लेने और देने के पहले स्टेशन मास्टर
गेटमैन से बात करेगा, ट्रेन पर्टिकुलर्स बताएगा और ट्रेन पर्टिकुलर्स बता के प्राइवेट नंबर देगा। और नॉर्मली यदि गेट ऑलरेडी बंद है, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन क्लोज टू रोड ट्रैफिक है, तो गेटमैन प्राइवेट नंबर देगा। लेकिन यदि गेट खुला है तो बंद करके इन्फॉर्म करके स्टेशन मास्टर को बंद करने के बाद प्राइवेट नंबर देगा। सो न्यू रूल में देखिए क्या है, जो ब्लैक इंक में दिया है सो वो सेम पॉइंट रहेगा, एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर। ऐड क्या किया गया है, रेड इंक। सो बिफोर ऑब्टेनिंग और ग्रांटिंग लाइन क्लियर, SM shall inform gateman particulars of the train and give private number. Gateman shall record particulars and after closing gate, if not already closed against road traffic, shall communicate a private number to station master. तो यहाँ तक तो पुराना नियम है। ऐड क्या किया गया इसमें, आफ्टर द above where APNG means ऑटो प्राइवेट नंबर जनरेशन सिस्टम प्रोवाइडेड है और वर्किंग कंडीशन में है, देन SM shall इनिशिएट एन एडवाइस थ्रू सिस्टम। तो उस सिस्टम के थ्रू जो भी उसका वर्क काम करने का तरीका है, स्टेशन मास्टर एक एडवाइस इनिशिएट करेगा एंड रिकॉर्ड कंसर्न सिस्टम जनरेटेड नंबर इन द रजिस्टर। और इस सिस्टम में जो नंबर जनरेट होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। एंड शैल आल्सो ऑब्जर्व इट ऑन गेट क्लोजर, और गेट क्लोजर के कॉलम में उसको ऑब्जर्व करेगा। एंड रिकॉर्ड सेम इन द रजिस्टर बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ऑब्टेनिंग और ग्रांटिंग लाइन क्लियर। तो इससे क्या होता है, जो हम रिटर्न में रजिस्टर में हाथ से प्राइवेट नंबर नोट करते हैं, सो पहले हम PN सीट से देते थे, अब उसमें एक ये ऐड कर दिया गया सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, APNG ऑटो प्राइवेट नंबर जनरेशन सिस्टम। सो ये क्या होगा, एक इक्विपमेंट असिस्टेड हो जाएगा, तो इसमें हमारी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेम एनेक्सर 5 में ही गेट क्लोज टू रोड ट्रैफिक वाला ही है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जिस्टिंग रूल को देखिए पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। एग्जिस्टिंग क्या है, आफ्टर कन्फर्मिंग फ्रॉम गेट मैन दैट द ट्रेन पास्ड थ्रू द गेट आर neither LC is obtained nor granted to a train, station master when asked by gateman shall allow the gateman to open the gate for the purpose of clearing road traffic. सो गेटमैन से कंफर्म करने के बाद स्टेशन मास्टर की हाँ ट्रेन पास हो गया, या उस समय जब किसी गाड़ी को ना तो लाइन क्लियर लिया है ना तो लाइन क्लियर दिया है, उस समय गेटमैन को गेट ओपन करने के लिए अलाउ कर सकता है, क्योंकि ये गेट हमेशा रोड के लिए बंद रहता है। जब कोई बस आती है तो गेटमैन इन्फॉर्म करता है और स्टेशन मास्टर अपना ट्रेन पोजीशन देख करके गेटमैन को अलाउ करता है, और जब रोड ट्रैफिक पास हो जाएगा तो गेट को फिर वापस बंद कर देंगे। सो अमेंडेड रूल में देखिए क्या चेंजिंग लाया गया है, गेट वंस क्लोज्ड फॉलोइंग द अबव रूल शैल बी परमिटेड बाय SM फॉर ओपनिंग टू रोड ट्रैफिक ओनली। मीन्स क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन क्लोज टू रोड ट्रैफिक वाला गेट है, सो एक बार गेट जब बंद कर लिया गया है ट्रेन पास होने के बाद, तो उसको खोलने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, गेट वंस क्लोज्ड फॉलोइंग द अबव रूल शैल बी परमिटेड बाय SM फॉर ओपनिंग टू रोड ट्रैफिक ओनली। नंबर A पॉइंट ऐड किया गया है, आफ्टर कन्फर्मिंग फ्रॉम गेटमैन दैट द ट्रेन पास थ्रू द गेट। एक कंडीशन तो ये है कि जब ट्रेन पास हो गई है, किसी ट्रेन को हमने भेजा है या कोई ट्रेन आ रही है, पूरा कंप्लीटली पास हो गई, गेटमैन से कंफर्म करने के बाद हम गेट ओपन करने को अलाउ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट B ऐड किया गया, उसमें क्या ऐड किया गया, व्हेन लाइन क्लियर वाज नाइदर ऑब्टेन्ड नॉर ग्रांटेड। मीन्स ऐसा कंडीशन जब तो ना तो किसी ट्रेन को लाइन क्लियर दिया गया है और ना ही लाइन क्लियर लिया गया है, आर कैंसिल्ड सब्सिक्वेंटली, या मान लीजिए लाइन क्लियर लिया और दिया था तो वो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लानिंग चेंज हो गई, उस समय भी हम गेट को ओपन करने के लिए रोड ट्रैफिक के लिए अलाउ कर सकते हैं। ओके, तो ये लैंग्वेज को थोड़ा अरेंज किया गया है, अच्छे से लिखा गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टिंग रूल। गेट सेम है, क्लोज टू रोड ट्रैफिक वाला सेम गेट के ऊपर नेक्स्ट रूल क्या है, गेट वंस क्लोज्ड
मीन्स वो इंजीनियरिंग गेट ही है, नॉन इंटरलॉक है, टेलीफोन है और क्लोज टू रोड ट्रैफिक। सो एग्जिस्टिंग रूल क्या है, पूरा का पूरा लैंग्वेज चेंज किया गया है। सो एग्जिस्टिंग एक बार देख लीजिए, गेट वंस क्लोज्ड कैन बी ओपनड बाय गेटमैन आफ्टर पैसेज ऑफ ट्रेन्स और ट्रेन or change in planning with permission of SM as need of opening LC gate is known to gateman according to road traffic to be cleared. So ये ओल्ड प्रोसीजर है कि गेटमैन देखेगा कि रोड ट्रैफिक है और ट्रेन पास हो गया है तो एसएम से परमिशन लेके गेट ओपन करता था। तो उसके बदले में अभी क्या न्यू रूल है, गेट कैन बी ओपनड बाय द गेटमैन आफ्टर पैसेज ऑफ ट्रेन विथ परमिशन ऑफ एसएम ड्यूली एक्सचेंजिंग प्राइवेट नंबर एंड इंटरिंग इन द रजिस्टर। सो पहले पुराने रूल में ये प्राइवेट नंबर को इंसिस्ट नहीं किया गया था। सो वहाँ पे एक सेफ्टी लैकिंग थी, वहाँ पे सेफ्टी का इशू था। सो उसको यहाँ पे इंडोर्समेंट किया गया है कि ट्रेन पास हो जाने के बाद या जब ट्रेन नहीं है, कभी भी रोड को ओपन करना है तो गेटमैन परमिशन लेगा एंड इट शुड बी विथ प्राइवेट नंबर, एक्सचेंज करके लेना है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट 4, आफ्टर पैसेज ऑफ रोड ट्रैफिक गेटमैन शैल क्लोज द गेट एंड कंफर्म दिस टू एसएम। तो यहाँ पर भी देखिए एक सेफ्टी इशू था। एग्जिस्टिंग रूल जो पुराना रूल है वहाँ पर भी जब गेट ओपन करने की बात हो रही या गेट क्लोज करने की बात फॉर रोड ट्रैफिक के लिए, जब गेट हम बंद कर रहे हैं तो प्राइवेट नंबर का बात नहीं था। अभी न्यू रूल में जो ब्लैक एंड रेड में लिखा गया है, सो यहाँ पे प्राइवेट नंबर का प्रोविजन ऐड कर दिया गया। आफ्टर पैसेज ऑफ रोड ट्रैफिक एंड व्हेन इट इज क्लियर बिटवीन गेट पोस्ट, मीन्स ट्रेन पास हो गई, रोड ट्रैफिक क्लियर हो गया, रोड ट्रैफिक क्लियर होने के बाद जो हमारे गेट पोस्ट होते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक पूरा क्लियर है, मीन्स कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। ऐसा नहीं कि ऑटो का एक पोर्शन कुछ स्टक हो गया और वैसा नहीं। तो गेट पोस्ट क्लियर होना चाहिए। देन गेटमैन शैल क्लोज द गेट, लॉक इट एंड कंफर्म दिस टू स्टेशन मास्टर ड्यूली एक्सचेंजिंग द प्राइवेट नंबर। सो जब भी रोड ट्रैफिक के लिए गेट को बंद करेंगे तब भी प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेंगे। और जब ओपन किया तो भी पीएन एक्सचेंज किया, बंद किया तो भी एक्सचेंज करना चाहिए। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स। सो नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। गेट सेम है, एनेक्सर 5 में ही इंजीनियरिंग गेट है, नॉन इंटरलॉक है और नॉर्मल पोजीशन क्लोज टू रोड ट्रैफिक। इसमें भी थोड़ा लैंग्वेज को अपडेट किया गया है और सिर्फ लैंग्वेज का चेंजिंग है, उसको हम एक बार देख लेंगे। सो एग्जिस्टिंग रूल में क्या है, the opening and closing timings to be recorded in the gate private number exchange register by the gateman on duty। मीन्स जो गेट को खोलने का और बंद करने का टाइमिंग है सो पीएन एक्सचेंज रजिस्टर में गेटमैन रिकॉर्ड करेगा। सिंपल बात थी। अभी उसमें क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज का जो कमी थी उसको दूर किया गया है। सो अमेंडेड रूल में है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग्स along with प्राइवेट नंबर। सो जो प्राइवेट नंबर का इशू था यहाँ पर था कि पहले प्राइवेट नंबर के बारे में कुछ गाइडलाइन नहीं दिया हुआ था, साइलेंट है। सो अभी अमेंडेड रूल में क्या है, along with प्राइवेट नंबर एक्सचेंज, मीन्स जो भी खोलने और बंद करने का गेट का टाइमिंग है वो विथ प्राइवेट नंबर, जो प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किया है वो उसके साथ रिकॉर्ड करके तब मेंटेन करना चाहिए। शैल बी रिकॉर्डेड इन द गेट प्राइवेट नंबर एक्सचेंज रजिस्टर बाय द गेटमैन एंड एसएम वर्ड भी ऐड किया गया। स्टेशन मास्टर आल्सो ही विल मेंटेन रिकॉर्ड इवन दो इट इज ए क्लोज टू रोड ट्रैफिक गेट है, हमेशा रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहता है, फिर भी इसके खोलने और बंद होने के समय को प्राइवेट नंबर के साथ स्टेशन पर भी मेंटेन किया जाएगा। गेटमैन आल्सो प्राइवेट नंबर के साथ मेंटेन करेगा। सो यहाँ पे जो सेफ्टीज इशू थे उसको एड्रेस किया गया है इस अमेंडमेंट में। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे जो भी चेंजेज है हमारे सेफ्टी के लिए है। जहाँ एपीएनजी है, एपीएनजी को ऑटो प्राइवेट नंबर जनरेशन सिस्टम को इनिशिएट करना है और उसका
जो नंबर होगा जनरेटेड नंबर उसको रिकॉर्ड करना है, और जो पहले करते थे प्राइवेट नंबर एक्सचेंज वो तो करेंगे ही, प्लस वो भी रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो आप देखिए, यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, फाइनली thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.